नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सड़क से लेकर संसद तक एपिस्टीन फाइल के खुलासे से जड़ से हिल गई है मोदी सरकार। आज इस्तीफे के लिए सड़क पर उतरा है जन सैलाब। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जेफरी एपिस्टीन एक घटिया किस्म का इंसान था और उस घटिया किस्म के इंसान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनेक्शन होना, देश के बड़े बड़े नेता मंत्रियों का नाम, उद्योगपतियों का नाम आ जाना, यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए आज कांग्रेस सड़क पर उतर गई है और मोदी जी के खासम खास मंत्री हरदीप पुरी का इस्तीफा मांग रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साख को बचाने के लिए हरदीप पुरी का इस्तीफा लेंगे या फिर खुद अपना इस्तीफा दे देंगे। वैसे तो मोदी जी की उम्र भी हो गई है। अगर मोदी जी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या फिर इस्तीफा देते हैं तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस्तीफा दे दें तो क्या आप सभी लोगों को तकलीफ होगी? बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अब उम्र भी हो गई है और तजुर्बा भी कम पड़ गया है। अब 56 इंची जो छाती की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे ना, अब वो सिकुड़ गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांपने लगे, बोलते हैं तो कांपते हैं। अब वो जज्बात, वो जज्बे, वो हिम्मत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में नहीं है। देखिए, लिखा भी है, जागरण की रिपोर्ट है, लिखा है कि कांग्रेस के निशाने पर हरदीप सिंह पुरी इस्तीफे के लिए संसद से सड़क तक की घेराबंदी। तो कांग्रेस ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। मोदी जी के खासम खास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को एपिस्टीन फाइल्स मामले में घेरा है। उनके इस्तीफे की मांग करते हुए संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि पुरी जेफरी एपिस्टीन से लगातार संपर्क में थे और उन्होंने डिजिटल इंडिया की जानकारी आधिकारिक लॉन्च से पहले ही एपिस्टीन को दी। कांग्रेस ने पुरी के स्पष्टीकरण को झूठा बताया और प्रधानमंत्री से उनके इस्तीफे की मांग की। तो दोस्तों, बात यह है कि हरदीप पुरी ने खुद ये कबूलनामा किया कि जेफरी एपिस्टीन से उनकी मुलाकात 3-4 बार हो चुकी है। यह खुलासा खुद ब खुद हरदीप पुरी ने किया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब डिजिटल इंडिया का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, तब ये हरदीप पुरी साहब कह रहे हैं कि मैं जेफरी एपिस्टीन को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी दे रहा था। भाई, आप जानकारी कैसे दे रहे थे? आपने जानकारी क्यों दी जिसकी आधिकारिक घोषणा अभी भारत में नहीं हुई थी? आप जेफरी एपिस्टीन को जानकारी क्यों दे रहे थे? इससे साफ पता लगता है कि आप कुछ और कर रहे थे, लेकिन आपके पास अब कुछ छिपाने के लिए है नहीं, इसीलिए डिजिटल इंडिया का उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस ने अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर सरकार पर जारी हमलों के बीच अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को भी विवादित एपिस्टीन फाइल्स के मामले में संसद से सड़क तक घेरने की कोशिशें तेज कर दी हैं। पार्टी ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री की सफाई को सरासर झूठ बताते हुए हरदीप पुरी के तत्काल इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि जेफरी एपिस्टीन से निरंतर संपर्क में रहे थे। बजट सत्र के आखिरी दिन संसद परिसर में भी कांग्रेस के सांसदों ने पुरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। देखिए, लिखा भी है, कांग्रेस सांसदों ने लहराए पोस्टर, यानी जमकर पोस्टरबाजी भी हुई। लिखा भी है, संसद परिसर में हरदीप पुरी के खिलाफ विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसदों ने एपिस्टीन विवाद को लेकर बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लहराए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के सदन में एपिस्टीन मामले से पुरी के लिंक होने के आरोपों के बाद कांग्रेस इसे अब बड़ा सियासी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए संसद परिसर में जहां पार्टी सांसदों ने विरोध का मोर्चा संभाला, वहीं सड़क पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भानु चिब की अगुवाई में राजधानी में सड़क पर उतरकर पुरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने की मांग की। अब सबसे बड़ा यह मामला है दोस्तों कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत है कि वो हरदीप पुरी को हटा दें? हम सभी लोगों को मालूम है कि कांग्रेस भी इसमें बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। यह सबसे बड़ा सवाल है ना, कि कांग्रेस हरदीप पुरी के इस्तीफे के पीछे पड़ी है, केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के पीछे पड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है कांग्रेस? यह बड़ा सवाल है, जिसका जवाब क्या है मैं अपनी तरफ से दूं। चलिए मैं बताता हूं। जिसका जवाब यह है कि अगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा ले लिया जाता है
या उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, उनके पद को छीन लिया जाता है, तो हरदीप पुरी ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिरेबान तक पहुंच जाएगी और मोदी को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ जाएगा। क्योंकि हरदीप पुरी ही बिचौलिया कह लीजिए, उनको दलाल कह लीजिए, जो मोदी और जेफरी एपस्टीन के बीच मुलाकात का शेड्यूल, क्या बातें करनी है, यानी कि डेटा ट्रांसफर का काम करते थे। मोदी जी की बात जेफरी एपस्टीन को बताते थे और जेफरी एपस्टीन की बात किसको, मोदी जी को बताते थे, यानी कि बीच में दलाली का काम करते थे हरदीप सिंह पुरी। इसीलिए कांग्रेस पीछे पड़ी है कि अगर हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा देते हैं, अगर पार्टी उन पर एक्शन लेती है, तो हरदीप सिंह पुरी जरूर बड़े बड़े खुलासे करेंगे और खुलासा बहुत बड़ा धमाका होगा और यह खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खा जाएगा। इसीलिए हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह दबाव भी डाला जा रहा है कि भाई मंत्री जी हटाइए इनको। जेफरी एपस्टीन के साथ इनका नाम आया है और इन्होंने खुद यह कबूलनामा किया है कि 2-3 बार हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं, डिजिटल इंडिया की जानकारी हम उन्हें दे रहे थे, कई बार हमने मेल भी किया जेफरी एपस्टीन को। यानी कि जब खुद ये खुलासा कर रहे हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है। लिखा भी है कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, लिखा है कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इसके बाद पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल अपने इस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि पुरी ने अपने स्पष्टीकरण में एपस्टीन से ज्यादा बात नहीं होने की बात कही, जो पूरी तरह झूठ है, क्योंकि खुलासे से सामने आए कई ईमेल से स्पष्ट है कि हरदीप पुरी खुद इस आदमी से मिलने का आग्रह करते थे। केंद्रीय मंत्री की सफाई को विरोधाभासी बताते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 13 नवंबर 2014 को लकडोइन के संस्थापक रीड हॉफमैन को एपस्टीन ने एक मेल भेजा जिसमें डिजिटल इंडिया की जानकारी दी गई थी, जबकि भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। अब जरा सोचिए, जानकारी 13 नवंबर 2014 को दे दी गई, लेकिन डिजिटल इंडिया की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई, यानी कि लगभग 8-9-10 महीने पहले ही जेफरी एपस्टीन को यह जानकारी दी जा रही थी। क्यों दी जा रही थी भाई? जेफरी एपस्टीन कौन था, उसे जानकारी क्यों दी जा रही थी? भारत की जानकारी जेफरी एपस्टीन तक हरदीप सिंह पुरी पहुंचाते थे। नरेंद्र मोदी की बात वहां और वहां की बात नरेंद्र मोदी, यानी कि बीच में दलाली का काम हरदीप सिंह पुरी करते थे। और हरदीप सिंह पुरी को हर एक सच्चाई मालूम है। अगर आज वो सस्पेंड हो जाते हैं पार्टी से, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, तो हम लोगों को मालूम है कि हरदीप सिंह पुरी बड़े बड़े खुलासे करेंगे, जिससे मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे फंस जाएंगे। तो कांग्रेस की इस चाल पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।